हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 31st वर्स को देख रहे हैं। प्लीज सिंग विथ मी। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। देखिए, इस श्लोक से मालूम चलेगा कि किस तरह से भगवान, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अगुण रहते हैं, यानी कि गुणों से वे प्रभावित नहीं होते, गुणों को स्पर्श नहीं करते। ही रिमेन्स ट्रांसेंडेंटल। आज के श्लोक में बताया जाएगा कि किस तरह से भगवान सृष्टि किए और अब वे अपने आप को विस्तारित करके इस जगत में प्रवेश करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए एक वर्ड टू वर्ड हम देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव। इव, यहाँ पर इव का अर्थ है कि ऐसा प्रतीत होता है। इव का अर्थ है एज इफ, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान क्या करते हैं? भगवान गुणों से युक्त हैं। गुणेषु यानी कि जो भी इस भौतिक प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसा लग सकता है कि भगवान गुणवान है। गुणवान का मतलब कि गुणों से प्रभावित हुए हैं, गुणों से युक्त हो गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसी सिर्फ प्रतीति हो सकती है व्यक्ति को, क्योंकि आप देखेंगे हम इस जगत में कुछ भी करते हैं तो हम प्रभावित हो ही जाते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि भगवान गुणों को स्वीकार करते हैं लेकिन फिर भी अगुण रहते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? निर्गुण रहते हैं। भाई हम किसी वस्तु को स्वीकार करेंगे तो हम तो उसको स्पर्श करेंगे कि नहीं, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। और क्योंकि हमारे केस में सब कुछ लिमिटेड है, हम हमारी लिमिटेड बुद्धि से इसको समझते हैं, तो हमें ऐसी प्रतीति हो सकती है कि भगवान इस तरह से गुणों से युक्त है, पर ऐसा है नहीं। भगवान नियामन करते हैं गुणों का, लेकिन फिर भी वे गुणवान नहीं है। गुणवान का मतलब गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? अंतः प्रविष्ट आभाति। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान इसमें प्रवेश करके अभाति यानी कि इसमें लिप्त हो रहे हैं, लेकिन भगवान विज्ञानेन विजृम्भितः यानी कि अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। कि किस कारण से? विज्ञानेन का अर्थ है अपनी चित्त शक्ति के वैभव से भगवान ऐसा कर पाते हैं। भगवान इस जगत में प्रवेश करके इसका नियामन भी करते हैं, लेकिन भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है। तो यहाँ पर भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन किया जा रहा है। भगवान के पुरुष अवतार क्या है? भगवान के पुरुष अवतार है महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, जिसमें भगवान इस भौतिक जगत का नियामन करते हैं।
तो ये आपको याद होना चाहिए, ये चौथा प्रश्न था शौनक आदि ऋषि का। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हमारे कल वाले श्लोक से स्टार्ट हो गया है कि भगवान किस तरह से अपने आप को विस्तारित करके इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसका नियामन करते हैं। आगे बताया जाएगा किस तरह से भगवान हृदय में वास करते हैं। इस तरह से मतलब अब जो भी हम श्लोक डिस्कस कर रहे हैं उसमें 4th क्वेश्चन जो शौनकादि ऋषि का था उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो आज के श्लोक में हमने क्या समझा कि ऐसी प्रतीति होती है कि भगवान इस जगत में प्रवेश किए हैं और इस तरह से गुणों से प्रभावित हो रहे, गुणवान हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान अपने चित्त शक्ति के वैभव से इस जगत में प्रवेश करके इस जगत का नियामन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वे निर्गुण ही रहते हैं, गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं।